चलिए सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चल हाँ जी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। ममता जी, प्रियंका, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और परी जी और पंकज जी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। शुरू करें हम लोग। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और लगभग मुझे लगता है सिलोजिज्म पूरे कर लिए थे ना, सिलोजिज्म पूरे हो गए थे। और ये कुछ हम लोगों ने ये भी कर लिया था, ये भी बना लिए थे। चलिए तो स्क्वायर वाले हो गए थे और अपन अब आ गए थे कहां पर, रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी शायद अपन ने बना लिया था। अब ये बचा होगा। तो पैरेलल रो का ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो पैरेलल रो में बोला गया कि 8 लोग हैं, तो 8 लोग, सॉरी 12 लोग हैं और 6 अलग अलग, मतलब रो में 6 लोग 2 अलग अलग रो में बैठे हैं। देखो पंक्ति वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और पंक्ति वाले क्वेश्चन जो आते ही आते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाशा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको यहां पर 12 लोग 2 पैरेलल रो में बैठे हैं और बोला गया 6 लोग एक एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि पंक्ति एक में PQRSTU बैठा हुआ है और सभी का मुंह कहां पर है, साउथ में। बस ये बेस याद रखना, क्योंकि अगर जो इसने बोला है और अगर इस चीज को आपने ध्यान में रख लिया तो आधे काम तो हमारा यही कर देगा। बस इसका ध्यान रखिएगा। बोला गया ये साउथ करके मुंह बैठा हुआ है कौन, जो रो 1 में बैठा हुआ, और रो 2 में जो बैठा और सभी का मुंह कहां पर है, नॉर्थ में। रिप्रेजेंटेशन अगर आपने सही बना दिया तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बस इसी के कॉम्बिनेशन से हमको इसे बनाना है, ठीक है। चलिए 2 मिनट का टाइम दिया, एक बार ट्राई करिए और इसी के बेस पर हमको आंसर भी देना है, ठीक है। निकालिए। चलिए एक बार ट्राई करिएगा सभी लोग। हाँ जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तनु जी आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी को। बहुत दिन बाद सब लोग आए हैं और देखना लगातार बने रहना, क्योंकि ये सारी जितने भी पेपर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप लोग बनाते रहेगा, ठीक है। शुरू करें। चलो तो सबसे पहली चीज है कि रिप्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होना जरूरी है, और जब तक रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे नहीं देंगे तब तक हमारा ये काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ आज फर्स्ट डे ना। चलिए SSC बैंक, बैंक पेपर कभी दिए, फॉर्म वगैरह भरे नहीं भरे, चलिए कोई बात नहीं। तो सुबह अपने को 8 बजे रीजनिंग उसमें स्टार्ट हुआ। अपन ये प्रैक्टिस अभी RRB PO क्लर्क है ना, तो उसी को अपन देखते हुए पूरा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको कभी भी अगर बनाना हो तो पंक्ति 1 में केवल ये देख लो ये पूछा क्या गया, PQRST और U, और इन सभी का फेस जहां पर है उसको पहले लिख लो। कहां पर देख रहा है ये, साउथ। फिर हमने पंक्ति 2 में देखा कि पंक्ति 2 में कौन बैठा हुआ, ABCDE और F, 6 लोग हैं ना, और ये कहां देख रहे हैं, उत्तर में। तो देखो किसी भी पंक्ति को बनाने से पहले उसका प्रेजेंटेशन का होना जरूरी है। अब कुछ नहीं करना, हमें बनाना पूरा क्या है, पंक्ति चाहे हमारा रो का हो चाहे वो सर्कल का हो, उसे बनाना हमको लाइव है। और लाइव का मतलब ये होता है कि जो ये पूछा जा रहा बस केवल
रखते चले जाओ। तो आपसे अगला जो दिया गया उसकी अगर हम बात करें तो बोला गया कि जो दिया हुआ अरेंजमेंट है, हर व्यक्ति एक दूसरे के क्या है, आमने सामने। तो सबका फेस आमने सामने है, तो यहां पर अगर इसका राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, क्योंकि अगर कोई साउथ में देखा ये राइट, ये लेफ्ट, और ये लेफ्ट और ये राइट हमारा होगा। अब आगे मैं चलूं तो बोला कि पी का फेस कहां पर है, डी के तरफ है, पी फेस डी। बोला यू का फेस ए के तरफ नहीं है। उसके बाद बोला आपसे यहां पर कि हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसका, ई का, और आपके पास जो इमीडिएट लेफ्ट है ई का, किसका लेफ्ट में नहीं है, ई के लेफ्ट में नहीं है। बोला आर सीट वन ऑफ द एंड डायगोनली अपोजिट टू बी। अब देखो ये सबसे बड़ा क्लू है कि आर जो है एक एंड पर बैठा हुआ है और ये डायगोनली अपोजिट। डायगोनली का मतलब समझते हैं कि ये हमारा जो डायगोनली होता है, जो कॉर्नर होता है, उसको हम डायगोनली बोलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बी और आर को अगर मैं फिक्स कर दूं तो हमारा रो बन के तैयार हो जाएगा। तो 3 3 6 यहां कौन आ जाएगा, बी, और ऊपर पर मैंने किसको रख दिया, आर। मे भी पॉसिबल हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि डायगोनली इधर भी हो सकता है, डायगोनली इधर भी हो सकता है, 2 डायगोनल बन सकता है। तो मान लो कि अगर हमें एक और डायगोनल मैंने यहीं का यहीं बना दिया, तो जिसको सही होना होगा मैं उसको रख लूंगा। ये केवल आपको बताने के लिए कि अगर आपने डायगोनल को फिक्स कर लिया तो आधे इंफॉर्मेशन केवल आर और किसके पास रहेगा, बी के पास रहेगा। अगला इसने बोला है, और बोला क्या है, आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले पढ़ते जाओ फिर हम बात करते हैं। बोला 3 लोग किसके बीच में बैठा, बी और एफ के बीच में। तो बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। यहां भी फट से रख दो, 3 लोग किसके बीच है, बी और एफ के बीच में। तो एक हमने यहां पर रख दिया। छठा अगला क्या बोला आपसे, हु डज नॉट फेस यू। तो सीधी सी बात है, यू के तरफ इसका फेस नहीं है, किसका, एफ का। एफ का मुंह किसके तरफ नहीं है, यू के तरफ नहीं है। तो ये हमने यहां पर रख दिया। तो एक कंडीशन देखो, यू का फेस किसके तरफ नहीं है, ए के तरफ। यू डज नॉट फेस ए एंड हु सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। हु सीट मतलब ए, ए जो है ई के लेफ्ट में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ये पहला कंडीशन। उससे और ऊपर जाओगे तो यहां पर बोला पी का फेस किधर है, डी के तरफ है। तो देखो पी का फेस अगर डी के तरफ है तो जगह अभी अपने पास बहुत सारे खाली है, इसलिए अपने को बस यहां रख लिया कि पी जहां भी बैठेगा वो किसके तरफ देख रहा होगा, डी के तरफ देख रहा होगा। अगले लाइन में बोला गया कि सी इमीडिएट लेफ्ट किसका है, डी का। लो एक और कंडीशन मिल गया, सी किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में। अगर सी को मैं यहां रखूं तो डी आ जाएगा, यहां पर रखूं तो भी आ जाएगा। 2 कंडीशन है जहां पर मैं इसको रख सकता हूं। अगला बोला बट नॉट फेस एस, लेकिन उसका फेस किसके तरफ है, एस के तरफ नहीं है। किसका फेस नहीं होगा, सी का, सॉरी डी का फेस नहीं होगा, सी का फेस नहीं होगा ना एस के तरफ। बोला गया कि सी इमीडिएट लेफ्ट है किसका, डी का, लेकिन एस के तरफ फेस नहीं है। बोला 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं, यू और क्यू के बीच में बैठे हैं, और नन ऑफ देम सीट एट एंड पर। एंड पर दोनों में से कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो। देखो तो क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे, 2 लोग बैठे, और अंतिम छोर पर दोनों नहीं बैठा होते, यहीं तो बैठेगा। तो जैसे मैंने यहां पर रख दिया तो सीधी सी बात है कि यहां पर क्यू दे दो, यहां पर यू दे दो। अब यहां पर मैंने जैसे यू को बिठा दिया तो आधे कंडीशन तो हमारा किसके साथ आ जाएगा। अब यू अगर यहां बैठा तो पी का फेस किधर है, डी के तरफ। अब आपको ही पता है कि अगर मैं पी का फेस डी के तरफ दूं तो यहां तो आने से लगा, तो कंडीशन केवल 2 ही है ना, पी और डी का। तो पी और डी का कंडीशन अगर यहां पर है, इसी के अनुसार सोचना है। अगर 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मैंने पी डी को यहां पर रख दिया तो एक कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, किसका, कि डी किसका पड़ोसी है, सी का। तो ये हो सकता है इमीडिएट लेफ्ट में सी आ जाए। अगर मैंने यहां पर सी को रख दिया तो इसका मुंह किधर नहीं है, एस के तरफ नहीं है, तो एस कहां आ जाएगा, यहां पर। अब जैसे यहां पर एस आ गया तो यहां बच्चा कौन होगा, टी। अब बोला कि ए जो है, ए के बारे में कोई कंडीशन था, ए किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, ई के लेफ्ट में बैठा, ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी हरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है हरेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, और अगर तैयारी चल रहा हो तो बिल्कुल आप कंटिन्यू बने भी रहिएगा, ठीक है। चलिए एक बार सेशन को आप लोग लाइक भी करते जाइएगा, एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से रेगुलर कंटिन्यू बने रहिए। हाँ आज जय सर की क्लास नहीं लगी है, आज तबीयत उनकी सही नहीं है थोड़ी सी, बाकी रेगुलर रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन।
चलिए अच्छी बात है। तनु जी, कहाँ हम लोग 3-4 दिन से सब गायब थे। देवराज जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आए समझ में? अभी हम पढ़ेंगे, बेसिक पूरा पढ़ेंगे अभी, बस केवल ये प्रैक्टिस है। तो मतलब 15 दिन के अंदर पेपर कैसा आ रहा, ये सारे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये प्री का है। और याद रखिए मैं प्री में पीओ को भी बता रहा हूँ और क्लर्क भी लेके चल रहा हूँ। तो अभी जो आप 2-3 दिन से बना रही है सारे पीओ का, क्लर्क तो बहुत फुद्दू वाले आते हैं। वो तो ऐसा आएगा कि 40 के 40 क्वेश्चन भी मार सकते हैं। अब हमसे बोला गया बताइए इनमें से कौन सा एक की तरफ फेस करके बैठा हुआ, तो एक की तरफ कौन देख रहा है, आर देख रहा। बोला गया उसके बाद बताइए कि कितने लोग आर के राइट में बैठा हुआ है। आर के राइट में कितने लोग, 5 लोग होंगे, 5 सॉरी एक, नो वन, आर के राइट बोला ना, हाँ आर के राइट में कोई भी है, हमने लेफ्ट देख लिया, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ। अगला वाला 5 में से 4 किसी ना किसी एक तरह है, एक समान है, और जो एक सबसे अलग है उसको बता। हाँ जी सद्दाम जी गुड मॉर्निंग, राहुल चौहान जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे बोला गया 5 में से 4 एक समान है और एक जो सबसे अलग है वो हमें निकालना है। तो यू है, टी है, ई है, एफ और ए है। देखो दोनों का मैच करके, कुछ लोग कॉर्नर पर बैठे होंगे या कुछ लोग मिड में बैठे होंगे। तो कॉर्नर मिड को देख लो, अगर वो अलग मिल जाए तो अलग हो जाएगा। तो बाकी सब देखो तो सभी लोग पंक्ति के अंदर बैठे होंगे और ए नाम का व्यक्ति कहाँ बैठा है, छोड़ पर। तो इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब 5 में से 4 एक समान होगा और एक जो होगा वो सबसे अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। अब हमसे बोला गया सर्टेन वे में आर इज रिलेटेड टू सी। देखो जहां पे बिठाए उस रो को देखो कि आर का संबंध किससे हो जाए, सी से। उसी प्रकार टी का संबंध किससे हो जाए, ई से। तो बताओ डी का संबंध किससे होगा, चेक करो। आर का संबंध किससे हो जाए, तो आपको बोला सी से, तो एक बार देख लो आर का संबंध सी से, तो एक का गैप हुआ क्या। टी का संबंध किससे हो जाए, ई से, तो पूछा गया किससे हमको, डी का। अब डी का संबंध किससे होगा, क्यू से, क्योंकि आपको एक एक का गैप लेना है। तो डी का संबंध किससे हो जाएगा, क्यू से। ये हमारा आंसर। चलो थर्ड टू द राइट बताइए, यू के राइट में तीसरा कौन बैठा हुआ है, थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं आशीष जी। अगला आप निकालेगा, बहुत फुद्दू वाले ये भी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है, निकालेगा फटाफट निकालेगा। और ये कोडिंग डिकोडिंग सबसे कॉमन निकालना है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये केवल दिया गया है रिपीटेशन। जहां पर सबसे ज्यादा रिपीटेशन दिखे वहां पर आप इसको कॉमन निकाल के बाहर कर लो। बस एक सेंटेंस को बाहर निकालो, जो कॉमन दिख जाए उसको निकाल लो। इसे बोलते हैं मैसेज कोड। और मैसेज कोड आप पहले बाहर निकाल लीजिए, फिर सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, अच्छे से इसको निकालिएगा। ठीक है सभी लोग इसको अच्छे से निकालिए, फिर अपन बात। 7 को पेपर है हरिन जी, चलिए ऑल द बेस्ट है। और तब तक आप बिल्कुल आप अच्छे से मेहनत करिए। अच्छा वाराणसी में पेपर है, चलिए आप यूपी से ही हैं। चलो अब डायरेक्ट इसका आंसर देना नहीं है, हमने बोला केवल कोड निकालने के लिए। देखो पेपर हमारा ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन में याद रखिएगा कि जब तक हमारा कोड पूरा हमारे पास ना आ जाए तब तक आप इसको ऐसा मत कर लेना कि पता चला कि हम एक एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो सकता है कि सिंपल हो तो आप दे दोगे, लेकिन अगर थोड़े से भी गड़बड़ हुए तो हमें पता चला उठा के बाउंसर मार देगा। तो हम लेफ्ट राइट भी हम लोग को सबसे पहले देखना है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है वो हमारा पहले सेंटेंस को आप लिख लो, कॉमन केवल निकालना। अब कॉमन जिसको निकालना आ गया वो गेम कर लेगा। क्या दिया हुआ, लेफ्ट, उसके बाद क्या दिया है, राइट, फिर क्या दिया हमारा सेंटर। आपको पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है, बस उसको देखो क्या ये सेंटेंस में जो शब्द का उपयोग हुआ है कहीं रिपीट हुआ क्या। तो देखो रिपीट हुआ क्या, राइट भी रिपीट हुआ और क्या रिपीट हुआ, सेंटर भी रिपीट हुआ। देखो राइट सेंटर दोनों रिपीट हुआ क्या। तो जहां पर भी राइट सेंटर रिपीट होगा इन दोनों का कोड कोई ना कोई कॉमन देगा। तो राइट सेंटर का कोड क्या हो जाएगा, वो, और क्या हो जाएगा, ना। अब देखो राइट कहीं पर और लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो जैसे 2 कोड निकल गया तो लेफ्ट का कोड क्या हो जाएगा, यो। अब जैसे हमने पहला निकाल दिया, अब अपन कहाँ गए, दूसरे सेंटेंस पर, अहेड। तो सबसे पहले सीधी सी बात है अहेड, और अहेड कहीं पर दिया हुआ है क्या, तो भाई साहब नहीं दिया हुआ। उसके बाद क्या दिया, बिहाइंड,
अहेड, उसके बाद दिया बिलो, और एक क्या दिया बिहाइंड। तो अहेड, बिलो और बिहाइंड, तो अहेड नहीं दिया तो बिलो और बिहाइंड देखो एक जगह दिया है क्या, और अगर ये एक जगह दे दिया तो दोनों का कोड कॉमन दे दो, बिलो और बिहाइंड, और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, राला। तो 50-50 होता है, जब भी किसी का कोड दो निकल जाए तो ये 100% ना मान के इसको 50% मानते हैं, क्योंकि ये इसका भी हो सकता है, ये इसका भी हो सकता है। अगला हमसे ये पूछा गया है कि जब सब निकल गया तो यहाँ बचा केवल क्या होगा, अहेड। तो अहेड का बचा हुआ क्या है, सा, तो सा किसका हो जाएगा, अहेड का। और अबव का कोड क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर अबव का निकालोगे तो हा। बस हमारा आंसर पूछा गया लेफ्ट का, तो लेफ्ट का कोड क्या हो जाएगा, यो हनी सिंह वाली। उसके बाद बोला गया बिहाइंड का कोड क्या हो जाएगा, तो बिहाइंड में दो है, आर ए और एल ए, तो ए और सी आइदर और में आ जाएगा। दूसरा हमसे बोला गया अहेड का कोड बताइए क्या होगा, तो सा, तो सा अहेड का, सेकेंडो में आंसर सॉल्व होते हैं। हा का कोड क्या हो जाएगा, एच ए, हा, हा का कोड अबव, अबव है, तो अबव किसका हो जाएगा, हा का, सेंटर है, सेंटर नहीं होगा। एच ए, हा, हा सबसे नीचे है ना लिखा हुआ, देखो एक बार चेक करो, एच ए, हा, हा का मतलब क्या दिया गया, अबव। बस चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला निकालिए, चलिए निकालिएगा, हाँ जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा फास्ट सर्विस, फटाफट आंसर देते जाइएगा। चलिए ये बॉक्स वाले पजल हैं जो पूछे जाते हैं, निकाले, कितने बॉक्स दिए, 11, बस एक के ऊपर एक बॉक्स, हाँ सही जा रहा है। और कभी भी रखा करो ना तो लेफ्ट राइट इधर दोनों तरफ रखा करो, तो जितने ऊपर होंगे उतने नीचे भी आ जाएंगे, उसी की बेस पर अपने को निकालना है। चलिए निकालिएगा एक बार अच्छे से सभी लोग। हाँ जी भूपेंद्र जी, 11 बॉक्सेस आपके रखे गए हैं, और इन 11 बॉक्सों को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक।
डन। आ गए? चलो देखिए, चले देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाए। कितने बॉक्सेज हैं? 11 बॉक्स है। और बोला गया 5 बॉक्स प्लेस बिटवीन एफ एंड टी। देखो सबसे पहला तो यही हो गया ना कि 5 बॉक्स किसके बीच में दिया गया? एफ और टी के बीच में दिया गया। अब एफ और टी को बोली दिया कि नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस केप्ट अबव टी। तो भाई साहब इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हर हाल में टी के ऊपर 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं है, तो टी तो फिर ऊपर ही रखना पड़ेगा ना। तो अगर मैं 5 बॉक्स अगर इसके बीच में रखा, छठवें पर टी रखाएगा, तो सीधी सी बात है, एक कंफर्म हो गया कि एक बॉक्स मैंने यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया और यहां रख दिया। तो 5 बॉक्स किसके बीच में है? टी और एफ के बीच में है। ठीक है। और बोला गया 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं रहता है, तो नॉट मोर देन, इसमें बोले दिया कि 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन, और बोला कि नॉट मोर देन 5 बॉक्स अबव टी। अगर मैं टी को यहां रखा तो सीधी सी बात है 5 बॉक्स से ज्यादा नहीं हो जाएगा इनके बीच में। हर हाल में एफ को कहां रखना पड़ेगा? नीचे, और टी को कहां रखना पड़ेगा? ऊपर। अब जैसे अपन ने टी को बॉक्स को रखा तो बोला 2 बॉक्स किसके बीच में? टी और एम के बीच में। अब एक चमत्कार हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एम हो सकता है ऊपर आ जाए, और 2 मिनट के लिए मैं एक और खींच देता हूं लाइन, ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि जो सही होगा उसको हम जय माता दी कर लेंगे। तो टोटल बॉक्स कितने हमने बना दिए? अगर देखो कायदे से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अभी अगर मैं एम को 2 मिनट के लिए यहां से हटा दूं, यहां से अगर मैं हटा दूं, तो फिलहाल अगर मैं चाहूं तो टी के साथ एम को नीचे भी तो रख सकता हूं ना, रख सकते। तो हमने एक तरफ उधर बना दिया, एक तरफ इधर बना दिया, जो बनेगा वो अपन रख देंगे। बोला 3 बॉक्स किसके बीच में है? एम और एस के बीच में। तो एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है, तो या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। तो उसने बोला कि एम इज केप्ट पोजीशन अबव एस। चलो कंफर्म हो गया। इसके अनुसार एम को, एस को यहां रखा जाएगा, और इसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 एस को यहां रखा जाएगा। 3 बॉक्स है ना इनके बीच में। बोला देयर आर 3 बॉक्सेज अबव द जे बॉक्स। जे के ऊपर कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्सेज है। अब इसका मतलब जे को मैं ऐसी जगह पे रखूं कि उसके ऊपर 3 बॉक्स आ जाए। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं यहां पर रख दूं जे को, तो यहां पर अब 11 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं 3 बॉक्स ऊपर रखा तो जे के जगह टी रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे जे को यहीं फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया कि 3 बॉक्स जे के कहां रहता है? ऊपर रहता है। तो हर हाल में जे को यहीं रखना पड़ेगा, तभी तो 3 बॉक्स जाएगा ऊपर। अब अगर ऊपर अगर 3 बॉक्स को रोक दिया तो एक बॉक्स बचा हुआ कहां जाएगा? नीचे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काम खत्म। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जे के ऊपर 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक मैं अगर और लगा दूं तो जे कहां आ जाएगा? यहां पर। हुआ क्या? इसके अकॉर्डिंग इधर, इसके अकॉर्डिंग इधर। अब हमसे ये पूछा गया है कि 1 बॉक्स केप्ड बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। तो आर और एस के बीच में एक बॉक्स है, तो आर और एस के बीच में एक बॉक्स है, तो रख दिया हमने। बोला 2 बॉक्स किसके बीच में? आर और एच के बीच में है। तो आर और एच के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स। तो हम एच को यहां भी रख सकते हैं, और अगर मैं आर को देखो तो एच यहां भी आ सकता है 2 मिनट के लिए। तो आर और एच के बीच में 1 2 बॉक्स। ये तो गया काम से मुझे लग रहा है, क्योंकि गलत क्यों हो गया? क्योंकि नीचे लाएंगे तो भी 2 बॉक्स नहीं रखाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो भी नहीं रखाएगा। तो अल्टीमेट ये कंडीशन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब आगे देखो, डी बॉक्स केप्ट वन ऑफ द अबव बिलो पोजीशन के। जहां के रखा था उसके नीचे वाले पर डी रखा था। अब बोला गया कि बॉक्स सी, बोला कि वन एंड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव सी। और वन ऑफ द पोजीशन अबव किसका होगा? सी का। सी का मतलब किसकी बात हो रही है? डी के बारे में। और नॉट अबव आर, जो कि क्या होगा? आर के ऊपर नहीं होगा। कौन नहीं होगा आर के ऊपर? सी अगर आर के ऊपर नहीं होगा या डी आर के ऊपर नहीं होगा, तो मेरे पास ये कंडीशन कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएंगे। बॉक्स इज इमीडिएटली अबव के। तो देखो बॉक्स ई इज इमीडिएटली अबव के। अगर मैं ई को यहां रखूं, के को यहां रख दूं, तो हमसे क्या बोला गया? के नीचे क्या है?
डी रखा हुआ है और यहाँ कौन आ जाएगा, सी होगा, बस हो गया काम। सी की नहीं है ना, डी की बात। यहाँ पर क्या बोला, सी ने डी की बात हो रही है। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टोटल 11 बॉक्स हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर मैं यहां पर एक बॉक्स और ऐसा करूं कि सी को मैं नीचे रख दूं, एच के साथ क्या कंडीशन था, 2 बॉक्स किसके बीच में, एच वाला कोई कंडीशन है, आर और किसके बीच में, एच के बीच में। तो मैंने बोला था आर को एच को मैं यहां भी तो ला सकता हूं, याद करो, मैंने बोला था आर को मैं यहां भी ला सकता हूं एच को, और यहां पर अब कौन हो जाएगा, डी। तो देखो हो गया कंडीशन फुलफिल, ऐसे डबल आ गया, यहां से हटा दो ना सी को, तो जो बच गया उसको रख दो। बच कौन गया अपने पास, सी नीचे आ गया, और एक लास्ट में कौन बच गया हमारे पास, वो देख लो क्या बच गया, एफ आ गया, डी आ गया, एम हो गया, और कोई बचा हुआ है, एफ भी आ गया, ई बच गया नहीं, ई आ गया, जे भी आ चुका है, जे के ऊपर 3 बॉक्स रखे जाते, टी, अच्छा ये टी था, एक मिनट, एक टी अगर यहां आ गया, अपने पास एक कंडीशन बचा किसके लिए, जे के लिए, और जे के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए, 3 बॉक्स रखे गए। तो कुछ मत करो भाई साहब, तो डी का कंडीशन तो यहाँ पर जे को रखो, 3 बॉक्स इसके ऊपर है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ था, डी हो जाएगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पर एच हो जाएगा, और यहाँ एच के बीच में 2 लोग हैं ना, एच और आर के बीच में 2 है, यहाँ एम आ जाएगा, ठीक। चलो देखो, ई के टी जे एच, ई के टी जे एच एम डी आर एफ एस सी, खत्म। तो आपको यहां पर क्या बोला गया कि आपके डी के साथ थोड़े ना कोई कंडीशन, डी को बोला गया कि ये ऐसी जगह बैठा हुआ है जो सी के नीचे होगा, और ई मैंने सी के ऊपर होगा और ई के नीचे होगा, बस खत्म, आपका कंडीशन मैच हो गया, ठीक है। चलो क्लियर है, तो आपके ये कंडीशन हमारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, और ये कंडीशन हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस बनाते चले जाओ। तो ये 9 लोग किसके बीच में बैठ, सॉरी 11 लोग किसके बीच में बैठ गए, इनके बीच। चलो आगे की ओर बढ़े। हाँ जी हरेंद्र जी, ई के ऊपर थोड़े बोला, तो टी के ऊपर 5 बॉक्स नहीं होगा, तभी तो हमने टी को ऊपर रखा है ना, तो टी तो हमारा फिक्स हो गया ना, टी के ऊपर 5 बॉक्स नहीं है, तो ये टी तो है, ये आपका जे हो गया, ठीक है। क्लियर है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए क्लियर है क्या, फिर अपन बात करते हैं। चलो करेक्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये कंडीशन आपसे पूछा गया, कितने बॉक्स जे और आर के मध्य में रखा हुआ, फटाफट बोलते जाओ, 3 बॉक्सेज रखे हुए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला बोला गया कि बताइए जे के संबंध में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है जे के संबंध में, हरेंद्र जी आ गया समझ में। चलिए इसका भी आप आंसर बताइएगा, क्लियर है, एक हाँ ठीक, चलिए क्लियर है, अगला बताइएगा। आपसे ये बोला गया नंबर ऑफ बॉक्सेस के अबव के इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो डैश एस, बिल्कुल करेक्ट। आपसे बोला गया हाउ मेनी बॉक्स बिटवीन एम और एच, एम और एच के बीच में कितने बॉक्सेज हैं, एम और एच पास में ही है, तो कोई बॉक्सेज हमारा नहीं होगा, नन। चलो अगला बनाओ फटाफट, चलिए इनइक्वालिटी को बनाइए,
फास्ट सर्विस मत देना, चमत्कार नहीं होना चाहिए। हाँ, आइदर और है, चलो क्लियर है, क्योंकि हर केस में बड़ा या बराबर है तो आइदर और। ये सेकेंडों में हम आंसर दे देते हैं। अगला बताओ। बोथ। दोनों आ रहे हैं। डब्ल्यू बड़ा है एच से तो है, जी बड़ा है एच से तो है। ये क्वेश्चन आया तो कम से कम आपको पता है, कम से कम 10 क्वेश्चन के बराबर ये बचा देगा टाइम। बताओ, डी बड़ा है क्यू से, कभी होगा डी बड़ा है क्यू से? बिल्कुल होगा। तो सही है ना, धुएं उड़ा देते हैं। ए बड़ा है सी से, नहीं होगा, ओनली फर्स्ट। चलो अगला। दोनों ही गलत हैं। चलो बधाई हो। तो नाइदर नॉर हमारा आंसर होगा, क्योंकि एस ना ओपन होगा तभी तो बड़ा या बराबर होगा, और एफ भी खुलेगा तभी तो बड़ा या बराबर होगा। इसे दोनों गलत है। नेक्स्ट। हाँ जी शिव जी। अगला आंसर फर्स्ट सही। चलो एन बड़ा किससे है? जी से, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। आई बड़ा या बराबर किससे है? एल से, तो देखो एक कंडीशन में केवल बड़ा हो गया, इसीलिए गलत हो जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होने के लिए हर कंडीशन क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर। डन। चल, अब तैयार हो जाओ अगले पेपर के लिए चमत्कार करने। ये हो गया था।
चलिए स्टार्ट करें हम लोग, फटाफट निकालिएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने और नए क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इसको निकालिएगा। ये अभी जस्ट बनाए थे क्या? नहीं, ये अलग है। बस तो बनाओ फिर से बॉक्स वाले क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार निकालिएगा। कुछ नहीं हुआ है, बनाइए हरेंद्र जी, सब मस्त चल रहा है। बस ये निकालिएगा। क्वेश्चन आप बनाने से ज्यादा कि मैं फटाफट पजल आपको करवा दूंगा, और क्वेश्चन तो हम कभी भी बना लेंगे, ठीक है? बस आप बनाते जाइएगा। बहुत छोटा कंटेंट, टेक्स्ट बहुत छोटा कर दी। चलिए एक बार निकालिएगा। हाँ जी। 11 बॉक्स, ये भी 11 बॉक्स दिया गया है, और अभी जस्ट हम लोगों ने बॉक्स वाले ही क्वेश्चन बनाए थे। एक बार इसको भी निकालिएगा सभी लोग। नॉन स्टॉप हमको बनाना है, और सेट नंबर हम 5वें में पहुंच चुके हैं। 4 सेट हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारा आज 5वें नंबर के हम सेट में इंटर हो चुके हैं। तो पूरी तरह से बनाते जाइए, मतलब कम से कम मान के चलिए 15 दिन हम 15 सेट तो जरूर करवाएंगे, और पूरे सेट हमको लेके चलना, ठीक है? बस रेगुलर आप बने रहिएगा। और बॉक्स वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट हो गए पेपर में, इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिए तो हमारे मजे लग जाएंगे, तो अपने को मजे नहीं लेना पेपर में, सिलेक्शन लेना। 8 बॉक्सेज हैं, एक को पर एक रखा हुआ। बॉक्स जी केप्ट 5th। बस बोली तो दिया, सब कुछ फिक्स कर दिया इन्होंने। चलो देखे, देख लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि आप मस्त घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे पूरा क्वेश्चन का टारगेट है कम से कम 20 से 30-35 क्वेश्चन तो हम आपको 1 घंटे में करा दें, ठीक है? क्योंकि आप लोग बहुत टाइम कम समय रहता है, और आप लोग स्पीड ही चेक कर रहे हैं, तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है, इन्होंने एक शानदार बात बोली है कि ये इसको बोला जाता पजल में, अगर देखा जाए तो इसका नाम दिया जाता रैंडम पजल। और रैंडम पजल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई चीजें फिक्स नहीं होती, सब वेरिएबल होता है। और अगर सब वेरिएबल होता है तो आप इसको कैसे निकालेगा? तो सबसे पहली चीज है कि जो ये दिया गया, तो जी कहां से 5वें पोजीशन में है? टॉप से। तो टॉप से अगर ये 5वें पोजीशन पर है, तो मेरा तो पहले से ही कंफर्म कर दिया ना भाई साहब ने, 1 2 3 4 और 5। तो टॉप से कितने नंबर पर है? 5वें पर। तो 5वां ऐसा छोड़ मत देना, उसी जगह किसको रख देना? जी को। अब टोटल हमारे पास जो बॉक्सेज हैं, वो टोटल बॉक्सेज अपने पास कितने? 11। तो जब 5 पर ही है तो 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 3 9 2 11, 11 बॉक्स हमने यहाँ पर रख दिए। क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, जब उसने पहले ही मना कर दिया तो ऊपर तो अब कोई जा ही नहीं सकता ना, जो भी होगा नीचे होगा। अब हमसे बोला गया कि 2 बॉक्स किसके बीच में रखा हुआ है? डी और एच के बीच में। तो कंडीशन मेरे पास 2 हैं, या तो मैं चमत्कार यहां कर दूं एच को रख के, या यहां कर दूं, कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो सही होगा अपन देख लेंगे, ठीक है? तो मैंने एक स्टेपनी बना दिया ताकि ये भी हमारा दिखे। बोला जितने बॉक्स डी के ऊपर हैं,
उतने ही नीचे किसके हैं, बी के। बोला गया डी केप्ट जस्ट अबव एच, अच्छा बोल ही दिया। तो जितने बॉक्स डी के क्या बोला गया नीचे रखे गए उतने ही बी के क्या है ऊपर रखे गए। ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ डी तो यहाँ बी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एच के जस्ट अबव कौन हो जाएगा, डी, और यहां पर कौन है मेरे पास है जी। तो देख लो कि डी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हमें किसके नीचे 6 बॉक्स लाना पड़ेगा किसके नीचे, बी के नीचे, तो बी के नीचे जा ही नहीं सकता है। तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अब अगला हमसे बोला गया कि 5 बॉक्स केप्ट बिटवीन एफ एंड के और विच इज केप्ट वन ऑफ द बिलो पोजिशन ऑफ जी। किसकी बात हो रही है, एफ या के की। विच इज मतलब बात अगर किया जाए तो बोला गया जो मतलब किसकी बात हो रही, के, और के किसके नीचे रखा हुआ, जी के नीचे। और बोला गया कि 5 बॉक्स किसके बीच में है, एफ और के बीच में। तो हम ये कंफर्म हो गए कि 5 बॉक्स की बात करते 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहां रखूं तो एक कंडीशन ये हुआ कि मैं अगर के को यहां रख दूं तो एफ कहां आ जाएगा, यहां पर। या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एफ को यहां रख दो तो के यहां होगा, लेकिन अभी हम रख के देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा बोला बॉक्स ए इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव एफ। चलो अभी तो फिक्स हो गया, यही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अगला हमसे बोला ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन जी एंड सी। बोला बॉक्स आई केप्ट अबव किसका, ई का, ई का अबव है बट नॉट जस्ट अबव। तो ई को, आई को यहां रख दो, ई यहां आ जाएगा। बोला कि बॉक्स इज केप्ट जस्ट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो सी। ओके, ना तो ठीक ऊपर और ना ही ठीक नीचे, तो ई को यहां रख दो तो बचा कौन है, जे, ये हमारा। तो अब कैसा भी पजल होगा आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। क्लियर है सबको, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, DHAFGI। चलिए बहुत अच्छी बात है, वी आर क्लासेस जी, करेक्ट। वाई तो है ही नहीं, हाँ जी करेक्ट है। चलिए डन, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना। डायरेक्ट चमत्कार करते हैं हम लोग कहाँ, डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन ही है क्या, लो फिर चमत्कार हुआ, कोई बात नहीं। पॉइंट बी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट किसका, खा गए हम, ए होना चाहिए। कोई बात नहीं, जादूगर हो गया, अब जादू तो हो ही चुका है, लिख लो यहाँ पर 1 कर देना, ठीक है। तो आपसे पहला देखो क्वेश्चन का पॉइंट कैसे दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन टाइपिंग में ऐसा धुएं उड़ाए हैं कि पता चला ये पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन का एक ऊपर लिखा गया, तो मैं नीचे लिख देता हूं, आप टेंशन मत लो, इसको आप नीचे लिख लेना। पॉइंट बी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, ये पहला है। सभी लोग डायरेक्शन का एक बार मैपिंग बना लीजिए, फिर अपन बात कर। ये सही है, ये इंस्ट्रक्शन के साथ लिख दिया गया, बट फिर भी हम आपको यहाँ पर पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखते जाइए। सबके पॉइंट खा गए, चलो गड़बड़ कर दिया है। चलिए ये क्वेश्चन को मैं रहने देता हूं, आपको मैं आगे अगला क्वेश्चन बना ली, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट में। सबके पॉइंट कहाँ रुकने वाले, सबके पॉइंट ही गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं, निकालिएगा।
निकालिए। चलो सर्कल आपके पास दिया गया, इसको निकालिएगा फटाक से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन हम लोग बना लेंगे इसको। एक बार सर्कल का इसको निकालिएगा सभी लोग, सर्कल का। अच्छे से निकालना। मान के चलो केवल 2 टॉपिक में आपका सिलेक्शन टिका हुआ है, एक सर्कल और एक पजल। हर 2 मिनट में आपको पजल दिखेगा और हर 2 मिनट में सर्कल दिखेगा। तो आप भाग ही नहीं सकते हो, कब तक भागोगे? और सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन ये, दिन भर बैठ के आप यही 2 चैप्टर बनाते रहो, सिलेक्शन घर उठा के लेके जाएगा बैंक। दिख रहे हैं ना हम कि खाली क्या आ रहा है आपके पास? या तो सर्कल दिखता है, या तो रो दिखता है, या पजल दिखता है। अब बॉक्स वाले दे भर भर के, झोली भर भर के दे रहे हैं। करो चमत्कार। हाँ जी, क्लियर है, डन। तनु जी हो गया आपका, फास्ट सर्विस सब दे रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। आशीष जी, शिव जी, देवराज, भूपेंद्र, सभी लोग भी आंसर दीजिए फटाक से। बताइए इसका क्या आने वाला होगा, फिर अपन बात करते हैं। टारगेट पूरा हम भी लेके चले हैं कि आपको 15 दिन में 15 पेपर हम कराएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। अब वो चाहे जैसे कराए, लेकिन बिल्कुल हम कराएंगे। और ढूंढ ढूंढ के पेपर हम आपको देंगे, बस आपका काम है बनाते चलेगा, छोड़ना नहीं है किसी को। चलो बाकी लोगों का डन हो चुका है। इसमें वही दिया ना, कुछ लोग ऐसा तो नहीं बोला कि 5 लोग कहाँ देख रहे हैं अंदर की ओर और बाकी सब कहाँ देख रहे हैं बाहर। अब ये नहीं बोला कि 5 में से कौन अंदर देख रहा कौन बाहर देख रहा। डन, चमत्कार हुआ। चलो देख ले, सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। और लेकिन अपन अभी फेस किसी का नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हमने 8 लोगों को यहां पर रख दिया। अब हमसे ये बोला गया है कि 5 लोग कहां देख रहे हैं अंदर की ओर और बाकी लोग कहां देख रहे हैं बाहर। तो 5 लोग आपके दिमाग में हमेशा कैलकुलेट चलना चाहिए इनसाइड, और 3 लोग हमेशा कहां दिखना चाहिए? बाहर की ओर। अब बोला गया 3 लोग किसके बीच में बैठा है? एफ और एच के बीच में। अच्छा मुझे ये बताओ, और हु इज फेसिंग आपको बोल दिया है हु इज फेसिंग सेंटर, तो एच कहां देख रहा? सेंटर की ओर। तो मैं एफ को यहां रख दिया, बेस मान लिया किसको? एच को, क्योंकि 3 लोग इधर भी रखो या इधर रखो, 3 तो होगा ही होगा ना। अब हमसे बोला सी किसके लेफ्ट में सेकंड राइट बैठा? एफ के। अब एफ के राइट में सेकंड है, तो ये चमत्कार होगा, या तो मैं अंदर रख के सोच लूं। तो देखो कभी भी याद रखना, मेजोरिटी जहां पर ज्यादा हो ना उसके साथ रख दो अंदर, जो होगा देख लेंगे। क्योंकि 5 लोग अंदर बैठ रहे, तो 5 में से इसको हम राइट करेंगे तो कौन आ जाएगा? सी। और ज्यादा से ज्यादा एक छोटू सा बना लो स्टेपनी, अगर कहीं धोखा दिया तो
तो हम चमत्कार कर लेंगे। अगर एफ बाहर देखे तो हमारा सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, बाकी ए एच हमारा कंफर्म। अब अगला हमसे बोला गया एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू एफ, और बोला गया एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसका, एफ का। जहां पर एफ दिखेगा उसके अपोजिट में कौन देखेगा, सी। अगर एफ अंदर दिखेगा तो सी कहां दिखेगा, बाहर। अब अगला बोला ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ए के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठ गया, ए। और यहां पर देखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां कौन आ जाएगा, ए। अब अगला हमसे बोला गया जी इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ई, तो जी जहां बैठेगा वो किसका पड़ोसी होगा, ई का पड़ोसी होगा। जहां जाएगा दोनों साथ में जाएगा। और बोला गया दो लोग किसके बीच में बैठे हैं, जी और बी के बीच में बैठे हैं। बोला जी और बी के बीच में बैठे हैं, लेकिन वो पड़ोसी किसका नहीं है, एच का नहीं है। हु मतलब कौन, बी। बी किसका पड़ोसी नहीं है, एच का। और दो लोग किसके बीच में बैठे हैं, जी और बी के बीच में। अब आप सोचो कि जी और बी को यहां रखो तो हो सकता दो लोग, अगर यहां रखो तो भी हो सकता। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर एक रेफरेंस हमको मिल जाए तो जी और बी को अगर मैं यहां पर रख दूं तो ये ऐसा हो सकता, मे बी पॉसिबल, ठीक है। हु इज नॉट नेबर ऑफ एच, मतलब बी की बात। बोला कि जी किसके तरफ फेस करके नहीं बैठा, सी की तरफ, तो सी की तरफ नहीं करके बैठा तो अंदर बैठेगा। अब अगर मैंने यहाँ पर छोटे वाले पर सोच के देखूं तो एच के बगल में तो बी है नहीं, तो दो लोग अगर जी और बी के बीच में बैठा है तो यहाँ पर जी रख के मैं बी को इधर दे दूं, और इसके अपोजिट में कौन बैठा है, जी। तो मे भी पॉसिबल यहाँ से ये भी आ सकता। अभी फिलहाल दो कंडीशन और मेरे पास है कि जी यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, ठीक है। अब देखो अगला बोला जी फेस किसकी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन किसका, ए का। जी किसके तरफ देख रहा, ए की तरफ देख रहा। अब ए का तो फेस दिया नहीं है, तो अगर मैं देखूं तो इसके अकॉर्डिंग ये अंदर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 लोग आ चुके हैं अंदर। और बोला गया कि सेम डायरेक्शन बट अपोजिट किसका है, एफ का। एफ के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, जी एंड ए फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ। ओके ओके, सेम डायरेक्शन में है लेकिन किसके अपोजिट में है, एफ के अपोजिट में। सीधी सी बात, अगर एफ अंदर देखा तो ये सब बाहर देखेंगे, अगर ये बाहर देखा तो ये सब अंदर देखेंगे। अपोजिट में है ना, तो इसका मतलब अगर 2 मिनट के लिए अगर सोचो तो यहाँ पर कंडीशन और कुछ दिया हुआ, क्या पड़ोसी किसका दिया हुआ था, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम इसको अगर बाहर कर दें, इसके साथ कोई कंडीशन था क्या, जी और ई किसका पड़ोसी, पड़ोसी है ना जी और ई। तो ये जी और ई अगर पड़ोसी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको हर हाल में यहां से हटाना पड़ेगा जी को। और अगर मैं जी को यहां पर रख दूं बी के जगह, तो यहां पर जी रख दूं और दो लोग बी इसका पड़ोसी है तो बी को यहां रख दूं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जहां पर एफ है उसके विपरीत में जी बैठा हुआ है। और उसके बाद और कुछ जाएगा, सी इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ई। जी किसका पड़ोसी है, ई का नेबर है, तो ई के नेबर हमने किसको बिठा दिया, जी को। अब अगला हमसे कंडीशन बोला है कि जी एंड ए फेस सेम डायरेक्शन। जी और ए एक डायरेक्शन में फेस कर रहा है बट अपोजिट टू एफ, ठीक है, बाहर कर दी। 1 मिनट, जी का फेस सी के तरफ नहीं है, हाँ तो नहीं है तो अपोजिट है, ठीक है। अगला क्या बोला आपसे, और एक कंडीशन कौन छूट रहा है, ए का कहां दिया गया कंडीशन, एक बार और पढ़ो। एफ और एच आपसे बोला गया सेकेंड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, सी एफ के राइट में सेकेंड है, बैठ गया, पढ़ते चले जाओ। और ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ये तो यही है ना, ये बाहर आ जाएगा। एक बच कौन गए, डी, तो डी बच गया। अब देखो कितने लोग बाहर आ गए, 3, तो बाकी सबको क्या कर दो, अंदर, ये हमारा डन। व्यापम फाउंडेशन की फीस आप ऑफलाइन पूछ रहे हैं या ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन पूछ रहे तो बिल्कुल कॉल लगा सकते हैं सुदामा जी। और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है व्यापम फाउंडेशन का 799 में, और केवल 2 दिन के लिए। आज 29 तारीख हो चुका है, 30 और 31, और 1 तारीख से फीस बढ़ जाएंगे क्योंकि ब्रह्मास्त्र बैच का फीस बढ़ जाएगा, डन। तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो चुका है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ नहीं, एक वर्ड मिसिंग नहीं था तनु, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था, बाकी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सेशन को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद। कल भी आपका पेपर रहेगा, तो बिल्कुल जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल बने रहिएगा। कल भी आपका सेशन रहेगा। जय हिंद।